इसके टोटल 15 लेक्चर हैं, 15, ठीक है। 15 लेक्चर हम लगाएंगे, टोटल 15 लेक्चर एंड 12 असाइनमेंट्स, ठीक है। 12 असाइनमेंट, 1 टेस्ट, तो वो एक टेस्ट है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स, लेक्चर 1 बेसिक। तो ये हमारा पहला लेक्चर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे। तो लीनियर इक्वेशन आपने पहले भी की थी, वो क्या थी, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ऐसे एक इक्वेशन थी, दैट इज़ नोन एज अ लीनियर इक्वेशन, इसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब ये वेरिएबल था, ठीक है, ये वेरिएबल था। अब वेरिएबल 2 हो जाएंगे, 2 वेरिएबल्स, तो क्या बनेगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन ही है। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, ठीक है। इसकी जो भी वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, तो इसकी डिग्री 1 है। तो 2 वेरिएबल है, दोनों की डिग्री, इसकी भी 1 इसकी भी 1 है, ये ऐसे ही चलेगा। अगर ऐसे आ जाए ax y प्लस, ठीक है, बी एक्स वाई इज इक्वल टू सी या कुछ भी या 0, तो आप बोलोगे कि ये भी लीनियर है। नहीं, इसकी 1 है, इसकी 1 है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये इनकी डिग्री 2 हो जाती है, ठीक है। मल्टीप्लाई में डिग्रीज, ठीक है, ये बेशक जो है वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, मगर डिग्री इसकी 2 काउंट होगी, ठीक है। ये वाला 1 वेरिएबल नहीं है, यही है 1 वेरिएबल। आपने समझना है ये कि ये कोफिशिएंट उसके साथ वेरिएबल, ये कोफिशिएंट उसके साथ वेरिएबल प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वेरिएबल 2 होने चाहिए इसमें, 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है, इसके बेसिक हम करेंगे आज। तो ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या आएगा। पहले ये बताता हूँ आपको को, तो इसके टोटल 15 लेक्चर हैं, 15, ठीक है। 15 लेक्चर हम लगाएंगे, टोटल 15 लेक्चर एंड 12 असाइनमेंट्स, ठीक है। 12 असाइनमेंट, 1 टेस्ट, तो वो एक टेस्ट है। तो ये इसका टोटल प्रोसीजर है। 15 लेक्चर इसके होंगे, 12 असाइनमेंट्स होंगी और 1 टेस्ट, एक टेस्ट होगा लास्ट में। तो 15 लेक्चर में ये पूरा कवर हो जाता है। आपने अगर 12 असाइनमेंट्स कंप्लीट कर ली तो इट मीन्स आप एबल हैं, जो भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा आप उसे कर सकोगे, ठीक है जी। तो 15 लेक्चर आप जितनी आपकी कैपेसिटी है, अपने हिसाब से आप 15 डेज़ लगा सकते हो, ठीक है। 10 डेज़ में भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एक दिन में कितने लेक्चर अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो लेक्चर कोई ज़्यादा बड़े नहीं है, अगर कोई 20, 25, 30 मिनट का लेक्चर होगा तो उसके साथ असाइनमेंट होगी, अगर इससे बड़ा हो जाएगा उसके साथ असाइनमेंट नहीं होगी। तो ये पहला लेक्चर बेसिक है, इसके साथ कोई असाइनमेंट नहीं आएगी, ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ये 15 लेक्चर्स में इंक्लूडेड है, ये फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर इज़ अ बेसिक। अब हम लीनियर इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन आपको बताते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ, तो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ ए पेयर ऑफ, पेयर का मीन्स 2, ठीक है, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल,
ठीक है, टू वेरिएबल्स इज सेड टू बी, is said to be a form of system of simultaneous linear equation अब इसका बताते हैं हम क्या है। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इन टू वेरिएबल्स इज सेड टू बी ए फॉर्म ऑफ सिस्टम। तो ये एक सिस्टम में होगी, ठीक है, ये सिस्टम में होगी कैसे, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। ये एक अलग कर दे, हम ऐसे कर दे ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो ए लीनियर, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन, ये वन वेरिएबल, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग कर दें तो भी ये लीनियर ही रहेगी, ठीक है, ऐसे एक साथ लिखोगे तो भी लीनियर ही रहेगी। ये इसकी डेफिनेशन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी अ फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। ये अलग अलग कर दे, साइमल्टेनियसली दोनों अलग अलग भी लीनियर इक्वेशन ही कहलाती हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन के बाद इस पे ये आप उतार लीजिए, इतना आगे चलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अब ये बात नोट डाउन करने वाली है कि हमने अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, मींस इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नहीं है, अब है इक्वेशंस। तो इसका मतलब है कि ये ए एक्स बी वाई सी इज इक्वल टू 0, तो ये वाली एक इक्वेशन, ऐसी एक और इक्वेशन आएगी, इसको मैं A1 B1 C1 लिख देता हूँ। आगे वाली आएगी A2 B2 एंड C2, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख दिखाता हूँ, ये 2x 3y 4 0। अब ये A1 आ गया, अब कोई और आएगा यहाँ पे, सपोज 2 भी आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सेम नहीं आएगी, ठीक है। जैसे ये 3x, ये 5y, ये 6, ये दो इक्वेशंस हो गई, ठीक है। इसको A1 बोलेंगे, इसको B1, इसको C1, इसको A2, इसको B2, इसको C2। तो ये ऐसे इक्वेशंस दो होनी चाहिए कम से कम, 3 भी हो सकती हैं, 3 में भी हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, मगर 2 तो होनी ही चाहिए। ये 2 इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशन से हमने फाइंड क्या करना है, x एंड y। तो ये 2 x एंड y की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, जैसे हम पीछे चैप्टर में ज़ीरोज़ बोलते थे, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, इसके सॉल्यूशंस हमने फाइंड करने हैं, उसके मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है। उसके 2 टाइप्स के मेथड्स हैं, एक एनालिटिक और दूसरा ग्राफिकल, ठीक है। 2 मेथड्स हैं, ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं और एनालिटिक भी। एनालिटिक का मीन्स होता है कि इसके फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये तो ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ को देख के एनालाइज करना है आपने कि ये इसका क्या आएगा, कौन सा आंसर आएगा या नहीं आएगा, ये सब कुछ हमने इसको देखकर जज करना है। तो अब इसकी जो है इसके देखते हैं कि क्या आपको ये क्लियर हो गया कि A1 क्या है, A2 की क्या है, B1 B2 C1 C2, ये ज़रूरी है। पहले इसको ये देखना है कि दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ x y एंड कांस्टेंट, ठीक है। ये 2 ही होंगे, z नहीं होगा,
ठीक है, एक्स वाई, एक्स जेड हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, यू वी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर दो ही होंगे, टू वेरिएबल। हम टू वेरिएबल के थ्री वेरिएबल पे नहीं जा रहे, ठीक है, इसलिए टू ही वेरिएबल होंगे, एक्स वाई, एक्स जेड भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, यू वी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर होंगे दो ही वेरिएबल होंगे। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, इसको आपने ये ऐसे ही लर्न भी करना है और इसको एनालाइज भी करना है कि ये ऐसे ही होनी चाहिए, एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। ये नहीं है कि एक्स के नीचे वाई हो और वाई के नीचे कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट के नीचे एक्स चला जाए, ये मुश्किल हो जाएगी, फिर ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ही एक दूसरे के नीचे होने चाहिए। इसके हम मेथड्स हैं हमारे पास कुछ, तो वो भी मेथड्स भी करेंगे। तो पहले हमने इसको ये एनालाइज करते हैं एनालिटिक मेथड से कि इसके ये जो हमने बताया है इसके कुछ रूल्स हैं कि इसका सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो कैसा आएगा, अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, ये हमने इसको एनालाइज करना है, अब ये हमने देखना है। ठीक है, तो ये पहला हमारे पास मेथड है जो जिसका सॉल्यूशन इसको आएगा या नहीं आएगा। A1 A2 आपको क्लियर हो गया ना, A1 A2, तो ये हम ऐसे लिख लेते हैं A1 ओवर A2, B1 ओवर B2, दूसरा A1 A2, B1 B2, C1 C2, A1 A2, B1 B2, C1 C2। ये मैंने जो लिखा है ना, ये आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको सब समझ आ जाएगा क्या क्या हो रहा है ये। तो ये वाली बात पहले, A1 ओवर A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। अगर A1 की वैल्यू, जैसे हमने पहले भी इक्वेशन लिखी थी 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और आगे लिखा 3x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसमें देखोगे 2/3, तो आगे लिखे 3/5, ये कटते भी नहीं है, अगर कटिंग तो होती नहीं है इसमें किसी की, तो ये इक्वल भी नहीं आते, तो ये ऐसी कंडीशन बन जाए तो इसको हम बोलेंगे दिस इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब एक ही है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसका दूसरा नाम है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब दोनों ही आएंगे इसमें, यूनिक भी एक आगे वाला भी, फिर बताते हैं इसके बारे में। अब अगर पहले दो ही देखने हैं, पहले दो, अब तीनों देखने हैं, तीनों। ठीक है, ये तीनों ही अगर इक्वल आ गए, सपोज ये तीनों इक्वल आ गए, किसी ना किसी कारण से ये तीनों इक्वल आ गए, ठीक है, तो तीनों इक्वल आ गए तो इसके बहुत से सॉल्यूशन है। इट हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। ठीक है, इसके बहुत सॉल्यूशन है, बहुत का मतलब हम फाइंड नहीं कर सकते उनको भी, मीन्स बता सकते हैं 1 2 3 4 5, मगर इसके तो इनफाइनाइट है, कितने बताएंगे, अगर बोला जाए कि 2 3 बता दो फिर बता देंगे। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इसके बहुत सॉल्यूशन है। ठीक है, इनफाइनाइट। ये अगर ये पहले वाला इक्वल तो दूसरे वाला इक्वल ना आए, ये वाला, तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, ऐसी कंडीशन में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ये आपने लर्न करना है ऐसे ही, ये आपको पता होना चाहिए। पहले दो, पहले वाला, ठीक है, पहले वाला ही नहीं आया तो दूसरे वाले को चेक, तीसरे वाले को चेक नहीं करेंगे, फिर उसको नीड ही नहीं है हमें। पहला ही नॉट इक्वल आ गया तो दूसरे वाला अगर इक्वल आ जाए तो भी यूनिक सॉल्यूशन, नहीं आए तो भी यूनिक सॉल्यूशन। अगर पहले वाला इक्वल आ गया फिर हम तीसरे वाला चेक करेंगे, पहले दो इक्वल आ गए और तीसरे वाला, अगर तीसरे वाला भी इक्वल आ गया तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर तीसरे वाला इक्वल नहीं आया
तो नो सोल्यूशन। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर आपको समझाते हैं हम जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसको ग्राफिकली करेंगे तो हम इसको देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। ग्राफिकली इसको अच्छी तरह समझ आ जाता है, मगर ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपने याद रखने हैं, ये इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि इसके बताने हैं, सिर्फ आइडेंटिफाई करके आपने बताना है कि इसके सोल्यूशन कैसे हैं, यूनिक है, इनफाइनेट है और नो सोल्यूशन है। वो हमने सिर्फ इसी चीज़ से जज करना है उसे। ठीक है, तो 1 मिनट का समय भी नहीं होता है उसको, क्योंकि MCQ में आते हैं। तो MCQ को 1 मिनट दोगे तो फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे। तो ये तो बस जस्ट 10-15 सेकंड में हो जाता है, देखना ही है उसको बस। ये जैसे ये देखा कि ये 2 3 3 5 कटिंग कुछ होती नहीं है, तो इसमें पहले वाले नॉट इक्वल आए तो यूनिक सोल्यूशन टिक लगाओ, बस कल ख़त्म। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, अब ग्राफिकली देखते हैं इसे। ठीक है, यही चीज़ ग्राफिकली, ये आप उतार लीजिए, ये सारा काम आप उतार लीजिए, ये पहला, दूसरा एंड तीसरा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट डाल के आप इसे उतारिए। ये देखिए, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस दो एक्सिस हैं। तो ये मैं बताता हूँ आपको, ये लीनियर इक्वेशंस दो हैं हमारे पास, ऐसे इक्वेशंस है ना, a(x1) a1x b1y c1 = 0, a2x b2y c2 = 0, ऐसी इक्वेशंस हैं आपके पास। तो इक्वेशंस में इसके पॉइंट्स आपको ड्रॉ करने जैसे पहले किए थे, तो इसकी एक अलग लाइन बनेगी, इसकी अलग लाइन बनेगी। ठीक है, तो पहले वाले भी हम लिखते हैं, जैसे ये लिखा था a1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 b2। ठीक है, ये इक्वल नहीं आएंगे। अगर इक्वल नहीं आएंगे, अगर ये इक्वल नहीं आएंगे तो ये भी पॉसिबल है कि इसकी लाइन ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी, इसकी लाइन ऐसे ही बनेगी, ऐसे दो पॉइंट्स को इधर बन जाए, इधर बन जाए, इस तरफ दोनों पॉइंट्स को कट करेगी। दोनों पॉइंट्स को कट करेगी तो ही x एंड y की वैल्यूज़ आएंगी। अगर एक लाइन को, एक एक्सेस को कट करेगी, दूसरे को नहीं करेगी, तो फिर इसका मतलब है कि इसकी दूसरी वैल्यू नहीं आएगी। ये ऐसे होगा नहीं, ऐसे ही बनेंगी, ये सब लाइनें ऐसे ही बनेंगी। तो ये वाले सपोज ये दो पॉइंट्स पे कट कर गई, तो इसके दो वैल्यूज़ हैं। अगर दूसरी लाइन आएगी, वो दूसरी लाइन ऐसे, सपोज दूसरी लाइन आ गई ऐसे, ये देखो ये ऐसे आ गई, तो आपने, ये इसका सल्यूशन है, ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे कट कर गई, तो ये इसका सल्यूशन है, दिस इज़ द सल्यूशन, ये सल्यूशन है इसका। ठीक है, ये इसका सल्यूशन आएगा, एक ही सल्यूशन आएगा, इसको हम बोलेंगे यूनिक सल्यूशन, यूनिक सल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि इनकी वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं, a1 a2 b1 b2। ठीक है, जब ऐसे आपको अपने बनाना ना, ऐसे जब आपने इसके क्वेश्चंस करने हैं, ऐसे x लिखोगे, y लिखोगे, यहाँ पे 0 लिखोगे, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पे 1 लिखोगे कोई वैल्यू आएगी, अगर 2 लिखोगे, जब -1 लिखोगे तो कोई वैल्यू आपकी आ जाएगी। आपने उसको ड्रॉ करना है तो एक लाइन बनेगी, दूसरी बारी ड्रॉ करना है एक और लाइन बनेगी। दोनों लाइंस जब आप मैच करोगे तो एक पॉइंट पे कट कर जाएंगी। एक पॉइंट पे जो अगर कट करती हैं तो उसे हम बोलते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन, उसका एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है जी, ये एक सॉल्यूशन हुआ यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये लाइंस, एक वाली पहले वाली लाइन तो वैसे ही रहे और दूसरे वाली लाइन का क्या हो, उस लाइन के, जैसे ये पहली लाइन है, सपोज दिस इज़ द फर्स्ट लाइन, ये पहली लाइन है, मान ली ये पहली लाइन है, और दूसरी लाइन जो सेकेंड लाइन है वो इसके ऊपर आ जाए, ऐसे मीन्स एक लाइन को दूसरी लाइन ओवरलैप कर ले, कवर कर ले,
तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, क्योंकि ये यहाँ 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 छोटे छोटे पॉइंट्स पे सब पे कट कर रही है, ठीक है, ये तो कट ही कर रही, ऊपर ही आ गई इसके, तो ये इसके इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, फाइनेटली मैनी सोल्यूशन। तो इसके बहुत से सोल्यूशन आएंगे। इसकी कंडीशन क्या थी, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। इसका सब कुछ इक्वल है, ठीक है, इसकी हर चीज़ पहली लाइन के इक्वल है, तभी ये ओवरलैप होगी, ऊपर आ जाएगी, ऊपर आएगी तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट पे हम चलते हैं। जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, अगर ये लाइन पहले वाली लाइन वैसे ही और दूसरी वाली लाइन जो है, जो ब्लू कलर की लाइन मैंने बताई थी, अब वो अपने पार्ट से, अपनी पोजीशन से इससे डिफरेंट हो जाए, मगर इसके पैरेलल रहे, मगर इसके पैरेलल ही रहे। अगर सपोज ये वाली लाइन इसके ऐसे पैरेलल रहे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे कट ना करे, इसके पैरेलल होगी। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये इसका अलग सॉल्यूशन है, इसका ये एक्स एंड वाई के पॉइंट है, इसके अलग, इसके अलग, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपस में कहीं भी कट नहीं करेंगी, आगे लेते जाओ, आगे ये भी आगे बढ़ाते जाओ, ये दोनों पैरेलल रहेंगी, कहीं पे कट नहीं करेंगे। अगर कट नहीं करेंगी तो सोल्यूशन कहाँ से आएगा, सोल्यूशन नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, A1 इज इक्वल टू A2, B1 इज इक्वल टू B2, बट C1 C2 के इक्वल। अगर C1 भी C2 के इक्वल आ जाता, C1 इसका डिफरेंस होता है, ठीक है, ये कितनी दूर है, ये C रिप्रेजेंट करता है। अगर C दोनों का सेम होता, ये ओवरलैप हो जाती। अगर A1 A2 नहीं इक्वल तो फिर ये लाइन ऐसे ही बनेगी, दूसरे वाली इस तरह से नहीं बनेगी, दूसरे वाली अलग वे से बनेगी, किसी भी तरह और वे से बनेगी, तो कटनी पॉसिबल ही है, कटेगी ही, ठीक है। जो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, देखे ऐसे एक लाइन ये वाली सीधी और दूसरी वाली लाइन भी सीधी है, दूसरी लाइन भी हमारे पास स्ट्रेट ही रहेगी। अगर स्ट्रेट रहेगी तो अगर तो इसके पैरेलल होगी तो नहीं कटेगी, अगर इसके ऊपर आएगी तो कटती ही जाएगी। अगर ये इसके पैरेलल नहीं है, सपोज ये वाली लाइन थोड़ी सी अगर ऐसे लिखिए, ये पैरेलल होगी, अब थोड़ी सी ऐसे है, थोड़ी सी ऐसे, तो ये इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे आगे ऐसे, ठीक है। ये ब्लू कलर वाली लाइन भी ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको भी हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ेगी तो ये कभी ना कभी तो कटेगी, यहाँ पे जाके कट गई, थोड़ा ग्राफ के बाहर कट गई, आप ग्राफ थोड़ा बड़ा लेंगे तो ये कहीं पे तो कटेगी, ये तो श्योर है, ठीक है। पीछे को नहीं कटेगी, आगे को कहीं ना कहीं जाकर तो ये कटनी ही है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं कट जाएगी, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। आप समझ गए होंगे। अगर ग्राफिकली में दो लाइंस पैरेलल हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हैं तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, देयर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। अगर दो लाइंस नॉन पैरेलल हैं तो उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक ही सॉल्यूशन, बिकॉज लाइंस आर स्ट्रेट, सीधी है लाइन। अगर कर्व होती तो फिर ये हो सकता था कि यहाँ पे आती ऐसे, ये ऐसे चली, कर्व होती, सपोज ये लाइन होती, ये कर्व होती ऐसे, फिर दो पॉइंट्स पे कट जाती। अब नहीं ऐसे, अब कर्व नहीं है, ये लाइन स्ट्रेट है। कर्व वाली मैंने आपको पीछे जो हमने किया था चैप्टर, उसमें आपने अच्छे से किया होगा सब कुछ, तो उसमें वो उसका काम था, लाइन कैसे कर्व होती है, स्ट्रेट कैसे होती है, वो आपको बताया था। ये इसमें हमने क्या लिखा, अब ये हमने क्या समझा, ये हम जैसे ही उसके 3 पॉइंट्स थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसके भी 3 पॉइंट्स हैं। क्या है, व्हेन लाइंस intersect at one point is
हैविंग यूनिक सोल्यूशन, उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर व्हेन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर नो सोल्यूशन, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इफ थर्ड पॉइंट, लाइंस आर ओवरलैप, ठीक है। ये अगर लाइंस ओवरलैप, इससे कोइंसिडेंट भी बोलते हैं। तो ओवरलैप, लाइंस आर ओवरलैप ईच अदर हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो ये तो हमने आपको बताया कि सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। सपोज मान लीजिए कि उसके सॉल्यूशन हैं, इनफाइनाइट नहीं, यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही हम आगे प्रोसेस करते हैं। बाकी दोनों केसेस में हम प्रोसेस नहीं करेंगे, बता के छोड़ देंगे कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है और नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते, इनफाइनाइट के बहुत होते हैं, तो वो भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ किसको करेंगे, हम सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे, ठीक है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, हम यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम इसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स, ठीक है। 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड, ए पार्ट लिखते हैं उसको, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले भी आपने 9th क्लास में भी मेरे ख्याल से किया होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये बड़ा आसान होता है कि 2 इक्वेशंस हैं, जे सपोज a1x b1y c1 0, ठीक है। इसको x की वैल्यू इसमें से हमने एलिमिनेट करनी है, इसमें से निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। ये एक में से निकालोगे और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास होती है a2x b2y c2 0, ठीक है। एक में से यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से निकल आई और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, इसमें हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आएगी, तो ये यहाँ से y बन जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से हम y की वैल्यू गेट करेंगे और किसी में भी इस दूसरे वाली इक्वेशन में फिल कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा सब्स्टिट्यूट जब करेंगे समझ आ जाएगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। दूसरा है हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो ये भी ऐसा ही होता है, a1x b1y c1 a2x b2y प्लस c2 0 0, ठीक है। ये भी ऐसा ही होता है। इसको हम अगर x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो पूरी टर्म को हम a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x से। x वाले कोफिशिएंट को अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x वाले कोफिशिएंट को नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, ठीक है। ये 1, ठीक है। तो दोनों को हम इसको ऊपर इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने के बाद, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ठीक है। इसको देखेंगे साइन के हिसाब से, सब्ट्रैक्शन करनी है या एडिशन करनी है, जो भी कुछ होगा उसके हिसाब से ये एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो y वाले कोफिशिएंट को नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करनी है, जहाँ एडिशन करना है साइन को देखकर, ठीक है। तो उसमें एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड मेथड है हमारा पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम इसको हम 2 3 1 2 ऐसा मेथड बोलते हैं, 2 3 1 2, ठीक है। तो ये हम जब करेंगे तब समझ आएगा। इसको एस एक्स लिखते हैं, ऐसे वाई लिखते हैं, ऐसे को कांस्टेंट जो भी हमारे पास कांस्टेंट है, सी है, अब तो सी है ना, तो कांस्टेंट है उसको लिखते हैं। तो ऐसे यहाँ पे फिर नहीं तो 1 लिखते हैं, ठीक है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट को 1 लिखते हैं। तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 2 3 1 2 के अकॉर्डिंग हम करेंगे, तब ये ऐसे नहीं समझ आएगा, ये करने से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये पहले वाले मेथड तो बड़े इजी हैं, तो इसमें से x की वैल्यू निकाली, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। y की वैल्यू निकालो, y वाली सब्स्टिट्यूट कर दो, जो आपको आसान लगे वो सब्स्टिट्यूट की, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, वो इधर सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा। इसको एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे कि सेम करेंगे, कोफिशिएंट x के या y के, तो उसको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के साथ कटिंग हो जाएगी तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद एक हमारे पास आएंगे स्टेटमेंट सम, स्टेटमेंट सम्स, ठीक है। ये बड़े इम्पोर्टेंट्स हैं। मेथड्स यही लगेंगे ABC तीनों ही, ठीक है, मगर स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, स्टेटमेंट के बिहाफ पे ही इसको करना है। इसका एग्ज़ाम में 101% श्योर है, तो ये पेपर में आएगा ही स्टेटमेंट वाला सम। ये भी आएंगे, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये भी आएंगे स्टेटमेंट वाला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, MCQ अलग से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिक के ऊपर एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ क्या है। पहले लीनियर इक्वेशन है, उसकी डेफिनेशन बताई, फिर सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन कैसे है, यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है और नो सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन के लिए हमने एनालिटिक मेथड में ही बताया आपको, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में तो बड़ा सिंपल है, तीनों ही इक्वल, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। नो सोल्यूशन में, नो सोल्यूशन में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में सेम ही बात हुई, यूनिक में 1 पॉइंट पे कट करेगा, इनफाइनाइटली में कॉन्स्टेंट होगा, मीन्स ओवरलैप करेगा, नो सोल्यूशन में दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, कभी भी मीट नहीं करेंगी, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास मेथड्स आए, ये सामने लिखे हुए हैं कि पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड है, फिर एलिमिनेशन मेथड है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, 3 मेथड्स हैं और स्टेटमेंट सम अलग से हैं। स्टेटमेंट सम में यही मेथड अप्लाई होंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 2। बेसिक इतना ही है इसका, यह आपने नोट डाउन करके लिखना है, रखना है, तो इसी के बिहाफ पे आगे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यही काम चलेगा, इससे और कुछ नहीं आएगा। कुछ 2-3 टर्म्स हैं आगे आएगी, होमोजीनियस सीरीज, ऐसे वो वाले हम तभी बताएंगे क्या क्या हो रहा है, इसको किसको हम बोलते हैं होमोजीनियस, किसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस, ये बात की बातें हैं, छोटी छोटी बातें आती रहेंगी, ठीक है। मेन बेसिक यही है इस चैप्टर का। ओके बेटे, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।